वंदन सभी को। मैं ध्यान नगरी काशी से इस ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आशा गुप्ता। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह शंखनाद से करेंगे और पूनम पांडे करेंगे शंखनाद जी। धन्यवाद। आज हम लोगों का 21 दिवसीय सत्र का चौथा दिन है। अभी दोस्तों, सब कोई गर्मी में सभी कोई सो रहे होंगे दोपहर में आराम से, और हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है। जब हम लोग ध्यान कर रहे हैं और सोने वाले सो रहे हैं, तो ध्यान के क्या फायदे अब हम लोग समझ ही गए हैं, और हम लोगों का टाइम भी हो रहा है। तो चलिए, आज का ध्यान पूनम पांडे लेंगे, जो एक दिव्य ध्यानी है। तो आइए पूनम पांडे हम लोगों को ध्यान पे लेके चल जी। आत्मवर्धन सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस ध्यान सत्र में। और आप लोग अगर कैमरा खोल लें तो मैं आप सबों को कुछ गाइड करके ध्यान करवाना चाहती हूँ। जो मेरे मन में अभी थोड़ा ये विचार आया कि चलो थोड़ा सा प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को क्लीन कर लें और उसके बाद फिर ध्यान करें, तो शायद ईरा पिंगला हमारे खुल जाएं और हमें ध्यान में जाने में आसानी हो जाए। तो आप लोग प्लीज, अगर सुविधा हो तो आप लोग आसान जरूर खोल लें कैमरे को। तो नहीं, मैं तो ऐसे गाइड कर रही हूँ। आप लोग लंबी गहरी सांस लें और भस्त्रिका की तरफ 10 टाइम्स हम लोग करेंगे तो अपने बॉडी की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी, सारे नाड़ी मंडल खुल जाएंगे और हमें ध्यान में जाने में आसानी होगी। तो पूरे तेजी से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, तेजी से ऊपर सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। 10 टाइम्स कर लीजिए। और 5-6 टाइम्स हम लोग अनुलोम विलोम कर लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भी 4 टाइम्स कर लेंगे हम लोग, आंखों को क्लोज करके, कान को बंद करके। और आंखों को बंद करके आप ज्ञान मुद्रा में आके ओम का उच्चारण 3 टाइम्स करेंगे। अब अपने हाथों को क्रॉस कर लें, पैर को क्रॉस कर लें, एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। आंखों को भी कोमलता से बंद कर लें, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स, पूरा ढीला छोड़ते हुए
और से नीचे से ऊपर तक हम लोग देखते हुए आएंगे। पैर के तलवे, उंगलियां, पंजे, एंकल ज्वाइंट बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं सब। पिंडलियां, घुटने, थाई, जंघाएं, दोनों पैर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत हो चुका है और स्थिर भी हो चुका है, एकदम शांत, रिलैक्स, शिथिल हो चुका है। कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर की तरफ, पूरी पीठ नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे देखते जाएंगे और उसे ढीला छोड़ते जाएंगे। कंधे, पेट का निचलिया हिस्सा, नाभि, छाती, गला सब शांत हो चुका है, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। चेहरा, आंख, नाक, गाल, पिप्पी, दांत बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक देखते जाएं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। हथेली, उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स, सबको ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल ढीला। सिर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स और शांत। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत हो चुका है। अब हम नमन करेंगे पितामह पत्री जी को। नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए सारे गुरु मंडली को नमन करेंगे, सारे देवी देवताओं को नमन करेंगे, बाबा भोलेनाथ को नमन करेंगे, सारे देवताओं, माताओं सबको नमन करते हुए अपने माता पिता को नमन करेंगे। बिल्कुल शांत होते हुए अपने शरीर, पूरे शरीर को भी देखेंगे जो शिथिल हो चुका है बिल्कुल। और धीरे धीरे अपने नासिका पे आ जाएंगे, नासिका द्वार पे। और सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है इसे गौर से
सारे गुरु मंडली को, सारी देवी शक्तियों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हृदय में इतने प्रेम उमड़ने के लिए अपने हृदय को धन्यवाद। हृदय में इतनी जगह होने के लिए इस हृदय को धन्यवाद। इस हृदय में इतना प्रेम समाने के लिए धन्यवाद। शरीर के ऊपर से नीचे तक देखते जाएंगे। सर, आँख, नाक, कान, होठ, कंधा, छाती, अभी तो प्रेम इतना समा जाता है कि फूल भी नहीं समाता, इतना बृहद हो जाता है, फैलते जाता है। धन्यवाद। पेट, पूरा पीठ, कमर, दोनों पैर, घुटने, तलवा बिल्कुल शांत और पूरी चेतना हमारे पूरे शरीर में दौड़ गई। अब धन्यवाद करते हुए प्रणाम की मुद्रा में आएंगे। थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे और जितनी भी ऊर्जा हमने इकट्ठा की है इसको इसमें समाएंगे। पहले 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब दोनों आंखों के हथेलियों में ही खोलेंगे और पूरे शरीर में ऊर्जा को पुनः फैलने देंगे और एक मतलब अच्छी सी मुस्कुराहट से, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल देंगे और खुद को हग करेंगे, प्यार करेंगे। इतना अच्छा ध्यान के लिए थैंक यू। आप लोगों ने हमारे साथ समय बिताया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिव्य ध्यान, प्राणायाम के बाद क्या ध्यान का अद्भुत ही महत्व रहता है। तो तुरंत हम लोग ध्यान में चले जाते हैं। इसलिए ये थोड़े से 4-5 अगर प्राणायाम करके हम ध्यान में बैठे तो फिर ध्यान में जाना और भी बहुत ईजी रहता है। इसलिए पूनम पांडे ने करवाया। तो हम लोग कोशिश करेंगे डेली इसको हम करें। अब हम लोग चलेंगे ज्ञान में। आज ज्ञान हम लोगों को पूनम अग्रहरि ज्ञान के सत्र में लेके चलेंगे। देखते हैं पूनम अग्रहरि आज हम लोगों को क्या ज्ञान देती है। उसके बाद हम लोग शेयरिंग लेंगे। जी पूनम जी। आत्मवंदन सभी लोगों को। आज आज मैं आपको चेतना के बारे में बताऊंगी। जो भी चेतना, कंफर्टेबल है, गुंजा बीना, आप लोग जो भी है सबको ये वीडियो खोल लीजिए। ज्ञान के सत्र में एनर्जी साथ में जुड़ेगी। चेतना के 8 स्तर होते हैं। मैं एक एक करके सभी को बताऊंगी आठों के बारे में। 8 प्रकार के व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में। पहली चेतना हमारी होती है मूलाधार चेतना। इनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, अगर हम मूलाधार चेतना में होते हैं तो हम सिर्फ जिंदा रहते हैं और जिंदा रहने की हम कोशिश करते रहते हैं। जैसे हर एक इंसान जिंदा रहते हैं, हम जानवरों को भी देखते हैं, बस बस वो जिंदा रहते हैं। हर पशु पक्षी भी जीने की चेतना में रहते हैं कि बस हमें जीना है, खाना है और पीना है और सो जाना है। तो जो व्यक्ति इसमें रहते हैं ये मूलाधार की चेतना में होते हैं। दूसरी चेतना हमारी आती है स्वाधिष्ठान चेतना। यह चेतना हमारी, जब हम ये दूसरे स्तर की चेतना होती है। जब हम इस चेतना में होते हैं तो हम एक कदम उससे आगे बढ़ जाते हैं। मूलाधार से में जो चेतना होती है, जैसे व्यक्ति खाना और सोना होता है, उसमें हम एक कदम इसमें और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगते हैं।
हर व्यक्ति को हम एक दूसरे से बेहतर होना अपने आप को सीखते हैं। जैसे कि हम हम सोचते हैं कि हम उससे बेहतर हैं, हमारे पास 2 मकान है, 2 कार है, या उससे ज्यादा हमारे पास है। अगर इस तरह का भाव हमारे जीवन में आता है तो हम स्वाधिष्ठान चेतना में होने लगते हैं। तीसरी जो चेतना हमारी आती है, मणिपुर चेतना। यह हमारी तीसरे स्तर की चेतना होती है। इस चेतना में जब हम आते हैं तो हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। अपने आप को हम दूसरों के सामने दिखावा करने लगते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। वस्तुतः हम महान उस समय नहीं होते। हम अपने आप का प्रदर्शन करने लगते हैं दूसरों के सामने, कि हम अपने आप को महानता दिखाते हैं, हम अपने आप का प्रदर्शन करते हैं कि तुमसे ज्यादा हमारे अंदर ज्ञान है, हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे सीखिए। यह जब इसमें जब हम आते हैं तो हम मणिपुर चेतना में होते हैं। हम अपने आप को महान समझने लगते हैं, वस्तुतः हम उस समय महान नहीं होते। यह निराशाजनक चेतना होती है, क्योंकि हम निरंतर अपने को सिद्ध करने लगते हैं और प्रयास करने लगते हैं अपने आप को सिद्ध करने की, दूसरों के सामने अच्छा बनाने के लिए अपने आप को, कि हम अच्छा हैं, हम बेहतर हैं दूसरों से। अपने आप को हम दूसरों के सामने सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। यह निराशाजनक है। यह मणिपुर चेतना में आता है। चौथा हमारी जो चेतना आती है, यह है आध्यात्मिक अन्वेषक चेतना। इस जब हम अपनी चौथी चेतना के स्तर पर आते हैं तब हम अपने आप को जब हम अपनी चौथी चेतना में आते हैं तब अपने आप को निराशाजनक चेतना नहीं चाहते। उस समय हम अपने आप को ईमानदारी से जीवन जीने लगते हैं। हम सब कुछ अपने आप को सत्य में लाने की, जब कुछ हम सब कुछ मतलब जो हम दिखावा कर रहे थे या दूसरों के सामने जता रहे थे कि हम में ये गुण है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब अपनी चौथी चेतना में आते तो अपने आप को जहां सच्चाई है हम सभी सत्य की ओर अपना रुख मोड़ लेते हैं। उस समय हम आध्यात्मिक और अन्वेषक की चेतना के स्तर पे आ जाते हैं, जो कि हमारी चौथी चेतना होती है। इसके बाद हमारी आती है पांचवी चेतना, ध्यानी की चेतना। जब हम अपने इस ध्यानी के चेतना में आते हैं तब हम अपने भीतर की दुनिया में रुख मोड़ लेते हैं अपने आप को। जब हम ध्यानी की स्थिति में आ जाते हैं तो अपने अंतर आत्मा से हम जुड़ने लगते हैं। हम अपने अंदर की खोज करने लगते हैं। हम अपने ध्यान के अंतर्गत अपने अंदर की खोज करते हैं और अपने आप के बारे में जानने लगते हैं। हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या हमारे अंदर निगेटिव ऊर्जा है, क्या हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है। हम अपने कमियों को जान पाते हैं जब हम ध्यानी की चेतना में होते हैं और अपने अंदर की दुनिया में जाने लगते हैं और सब कुछ अपने अंदर के बारे में हम जानने लगते हैं कि हम कैसे हैं। यह हमारी पांचवें स्तर की चेतना में आती है। इसके बाद हम आते हैं अपने छठे चेतना की ओर, जो है साक्षी भाव चेतना। यह साक्षी भाव चेतना हमारी छठी चेतना की स्तर है। हम अपने आप को एक साक्षी भाव में देखने लगते हैं। एक महान आत्मा के रूप में हम अपने आप को देखते हैं, जो कि सर्वव्याप्त है। जो हमारी आत्मा है सभी जगह पे व्याप्त है। सिर्फ अपने भौतिक शरीर तक ही नहीं सीमित है हम, बल्कि हम सभी जगह व्याप्त हैं। महात्मा सर्वभूआत्मा, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। जैसे हमारी आत्मा है सभी जगह व्याप्त है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। जब हम छठी चेतना में अपने आते हैं, साक्षी भाव चेतना में, तब हम जान पाते हैं कि हम सभी जगह व्याप्त हैं। तो साक्षी भाव में जब हम आ जाते हैं तब हमारे साथ हमारी छठी चेतना जुड़ जाती है। उसके बाद हमारी आती है सातवीं चेतना, मुस्कुराहट की चेतना। यह सातवें स्तर की चेतना कही जाती है। जब हम मुस्कुराने लगते हैं, जब हम सभी सभी
को देख के मुस्कुराते हैं, अच्छे को भी देख के हम मुस्कुराने लगते हैं और बुरे को भी देख के हम मुस्कुराते हैं। अर्थात सम्मान और अपमान दोनों में को भी हम समभाव से देखने लगते हैं। हमें हर चीज जो के आगे मुस्कुराहट आने लगता है। किसी को भी अगर हम कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर आनंद पूर्वक हम उसको सुनने लगते हैं। हमें वो कुछ भी बता रहा हो, हम उसको बहुत आनंद से सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि उस समय हमारे अंदर वो मुस्कुराहट वाली चेतना उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी आखिरी और 8वें स्तर की चेतना। जब हमारे 8वें स्तर की चेतना आती है, तो इसको बोलते हैं विदूषक चेतना। यह 8वें स्तर की चेतना है। हर चीज को हम एक मजाक में लेने लगते हैं। एक बड़ा मजाक, जैसे हम हंसते हैं तो अगर कोई भी कुछ भी बात हमको कोई कहा, कोई अच्छा भी हमें बोला, कोई हमें कभी कभी बुरा भी बोलता है, तो हम हर चीजों को मजाक में टाल देते हैं। हम हर चीज में उस भाव में आ जाते हैं कि हमें कुछ भी कोई बुद्ध बुद्ध भगवान को हमने देखा होगा, हमेशा वो विदूषक की भावना में रहते हैं। वो हर चीजों को शालीनता पूर्वक अपने ऊपर उतारते हैं। जब उनके साथ अच्छे कर्म होते थे फिर भी वो खुश होते थे, कुछ उनके साथ बुरे कर्म होते तो तब भी भगवान बुद्ध खुश हो जाते थे। अर्थात विनोदपूर्ण जीवन। उस समय हम जब विदूषक की चेतना में आते हैं तो हम विनोदपूर्ण जीवन में आ जाते हैं और हम मस्ती भरा हमारा जीवन हो जाता है। और हमारे पास जो भी घटित हो रहा हो, हम मस्त और जबरदस्त होकर उसको देखने लगते हैं और सुनने लगते हैं और आनंद मग्न होने लगते हैं। हमारे सामने कुछ भी हो, कभी हमारे ऊपर दुखों का मुसीबत आता है, कभी हमारे हमारे ऊपर खुशियों जैसा बहुत सारा आने लगता है कि हर पल पल पे हमें खुशी ही मिलने लगती है। तो उस समय हम एक साक्षी भाव हमारे अंदर आ जाता है, विनोदपूर्ण भाव आ जाता है, मस्त और जबरदस्त होके सब चीजों को सीखने और देखने लगते हैं। यह हमारी 8 प्रकार की चेतना थी, जो कि हम हर चीजों को सिखाने को, एक एक चीजों को सिखाने के लिए 8 प्रकार की चेतना हमें बतलाई गई है हमारे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री द्वारा। यह मैंने अपने वाक्यों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार से सुना। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद पूनम पांडे। पता नहीं मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, मुझे इसमें देखिए, आप लोगों को मैं देख रही हूँ हाँ, अब दिख रही है। लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं। आ रही है। बहुत सुंदर ज्ञान पूनम जी। अ, आगे इसको पूनम पूनम जी आप लेके चलेंगी और कुछ इस पे, पूनम पांडे आपने भी स्पीकर ऑन किया है। नहीं नहीं, आपको बताने के लिए कि आगे आवाज आ रही है, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं किसी इसलिए। को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, क्वेश्चन आंसर, तो पूछ कुछ सकता भी है, अगर ज्ञान और कोई ज्ञान। पूछना चाहते हैं। आवाज कुछ सुनाई नहीं दे आवाज नहीं आ रही क्या लीलावती जी आपको? नहीं, आवाज एकदम नहीं आ रही। अच्छा आपके चलिए। डिवाइस में कुछ बहुत बहुत दिक्कत है, धन्यवाद। उनके डिवाइस में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज आ हाँ रही जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ आवाज सुने नहीं, क्या बात हुआ क्या हुआ, हम कुछ नहीं सुने। अच्छा आवाज ऐसा एकदम में नहीं आ रहा कहीं ऐसा तो नहीं आपका स्पीकर मतलब कम वॉल्यूम पे हो गया है? है। आवाज ये नहीं है। अच्छा हो सकता है कुछ डिवाइस में कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, हो होगा गया। जी। और अपनी शेयरिंग आज का ज्ञान और ध्यान कैसा लगा आप लोग जरूर शेयर कीजिए। राधा दी आप कुछ इस पे ज्ञान ध्यान के बारे में अगर कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहिए। हमारी ध्यानी बहनें तो नाराज है ना, वो खिड़कियां तो खोलती नहीं है, तो उत्साह कैसे बनेगा? खिड़कियां खोलें
इसीलिए अभी तो कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप भी आंसर देंगे ना। इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें सभी को, एकदम आइए तभी नहीं मजा रहा आता है। है, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं आप लोग की कोई बात। आपका ना वो मोबाइल के ऊपर बटन होता है ना कम ज्यादा करने का, उसको ज्यादा कर दीजिए, साउंड कम होगा, वो कई बार कम होता है। मुझे भी किए हैं, लगता नहीं आ रहा है। है स्पीकर के पास में भी कभी कभी रहता है, तो वहां पे क्रॉस हो जाने से भी आवाज नहीं आती है। स्पीकर के पास बिल्कुल ऊपर में ऐसा हो सकता है। हमारे पास 13 ध्यानी जुड़े हैं और वीडियो ओपन क्यों नहीं कर रहे बाबा? वीडियो ओपन करिए तभी तो मजा आएगा डिस्कस करने में। बहुत बहुत आवाजें नहीं धन्यवाद। है। बहुत अच्छा मेडिटेशन और म्यूजिक आज का मस्त था, यही म्यूजिक लगाए तो आनंद आनंदम, है ना। और पूनम अग्री मैम बहुत बहुत धन्यवाद चेतना के बारे में अवेयर कराने के लिए। तो अभी इतना इसका तो बारे में डायरेक्ट नहीं कहूंगी, मेरे को एक थोड़ा सा सिंपल, सभी लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे, सभी पेरेंट्स हैं ना, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं सभी के हैं। तो उस पे मुझे ना आज सुबह जब मैं करा रही थी ध्यान, तो मुझे एक एक ज्ञान सुबह आया कि आज मैं शेयर करूंगी अपने उसमें। तो उसमें क्या बताया था, एक बार वीडियो आई थी चिड़िया, सबने देखी है चिड़िया? सबने चिड़िया देखी है ना, घोंसले घोंसले बनाती है, कितनी मेहनत से बनाती है ना। उसमें जब उसके बच्चे होते हैं और वो छोटी छोटी चोंच निकालते हैं, तो वो क्या डालती है, धीरे धीरे उनमें दाना डालती है, बहुत मेहनत करती है, सभी को पता है। ध्यान से सुनिएगा, अपने बच्चों के मुंह में, एक एक बच्चे के मुंह में दाना डालती है, मेहनत करती है, और कभी जब बारिश आती है तो अपने दोनों पंखों से उनको ऐसे ढक देती है, धूप से उनको बचाती है ना, धूल मिट्टी से बचाती है, कितना केयर करती है, इतनी मेहनत करती है। और एक समय ऐसा आता है जब उनके पंख लग जाते हैं, तो चिड़िया क्या कहती है, वीडियो ओपन करिए लीलावती जी, मजा नहीं आ रहा, आप हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, खोलिए वीडियो, है ना। तो जब वो उड़ने लगते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम भी बाहर निकले, बाहर की दुनिया को देखें, तो क्या, अभी आपका आंसर चाहिए मुझे इसमें, क्या जब उनके पंख लग जाते हैं तो क्या वो उनकी मम्मी जो इतनी मेहनत से घर बनाया और उन बच्चों को बड़ा किया, है ना, उनके पंखों को बंद करके दोबारा बोलती है मेरे साथ ही रहो, बाहर मत जाओ, ऐसा होता है क्या? बताइए, जवाब दीजिए, आपका आंसर चाहिए इसमें। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अभी ये खुला मंच है, आंसर बताइए तभी तो मजा आएगा। बोलिए बोलिए, बच्चे हैं ना सबके, छोटे छोटे नन्ना मुन्ना बच्चा भी दिख रहा था मुझे एक। चिना का तो छोटा सा बच्चा है। दोनों क्या सभी करती के। है चिड़िया, चिड़िया क्या करती है, नहीं 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 नहीं, बाहर मत जाना, बाहर गिर जाओगे, डर जाओगे, है ना, मेरे पास ही रहो, ऐसा कहती है क्या? बताइए बाबा। अब देखो सब छुप गए ना, मजा ही नहीं आता फिर। मैं जब अपने यहाँ पे ऑफलाइन कराती हूँ ना, इतना अच्छा इंटरेक्शन होता है ना, मजा आ जाता है वहां पे। हाँ बताइए। कहती है मैम कि ध्यान से करो, मतलब माँ को लगता है कि बच्चे मेरे गिर ना जाए, चोट लग जाएगी, इस वजह से माँ बोलते हैं। माँ को थोड़ा सा विश्वास नहीं होता कि मेरे बच्चे जाएंगे तो सीखेंगे, वो जाएंगे बाहर तो सीखेंगे, लेकिन ये भी रहता है डर कि कहीं भटक ना जाए, गिर ना जाए, दोनों लगता है माँ को। नहीं, नहीं, माँ की बात हो रही, चिड़िया चिड़िया की बात बर्ड हो रही है के यहाँ पे, मामले में ऐसा नहीं चिड़िया की होता। बात हो रही है, चिड़िया की, जिस चिड़िया ने इतनी मेहनत से एक एक दाना लाके चोंच में उठा के घर बनाया पहले, ठीक है, फिर उसमें बच्चे हुए, चूजे हुए, उनको खाना खिलाया, मेहनत करी, उनको बड़ा किया, अब उनके पंख लग गए। तो जब पंख लगते हैं तो उस टाइम पे माँ क्या कहती है उनको, कि बाहर मत जाओ, मेरे पास ही रहो, ऐसे कहती है क्या? चिड़िया की बात हो रही है, चिड़िया की, क्या कहती है माँ बताइए। आप सब लोग ने चिड़िया के घोंसले देखे हैं, बच्चे देखे हैं, ले आकाश में उड़ने के लिए कहती है, जाओ और देखो दुनिया, उड़ो। क्या कहती है? सबने उड़ने के आंसर लिए दिया बाबा।
यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं? अर्चना जी बताइए, सबके आंसर चाहिए मुझे, तभी मजा आएगा। क्या कहती हैं? कभी देखा है चिड़िया को? बच्चों को रोक के उसी घोंसले में दोबारा बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, फिर उसी घोंसले में अपना बच्चे को दबा के बैठी हैं, ऐसा है क्या? जी मैम, कबूतर को हम देखे, वो धक्का मारती है पीछे से कि उड़ो, अब उड़ने का टाइम हो गया है। धक्का मारती है ना? तो वो हमें क्या सिखाता है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं अरे बाबा बाहर मत जाना, इधर मत जाना, ऐसे मत चलाना, यानी घर में ही रहना, ये कहते हैं। ठीक है, तो चिड़िया क्या करती है? उनकी जो आजादी है, फ्री विल है, ठीक है, बाहर निकलो, संसार को देखो, हर चीज को परखो, अपने आप उड़ना सीखो। शुरू शुरू में वो उड़ती नहीं, उड़ती है फिर गिर जाती है, फिर उड़ती है फिर गिर जाती है। वहां पे माँ को कोई दुख नहीं होता, माँ कहती है मेरा बच्चा सीख रहा है। समझ रहे हो? तो हमें इन चिड़ियों से सीखना है। हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाए, ठीक है, जब उसके पंख लग जाए, मतलब अब उसको इतनी सोच हो गई है कि मुझे अपना काम कैसे करना है और क्यों करना है ना, तो हमें उसको फ्री छोड़ देना है, वो अपना रास्ता खुद चुनता है। लेकिन एक पैनी नजर रखनी होती है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। आज के बच्चे तो, मैं 3 साल के बच्चे को देख रही थी लिफ्ट में, इतनी क्वेश्चनिंग, इतना हाई उसका माइंड आईक्यू था। तो उसमें अगर आप अपने बच्चे को दबा दोगे ना कि बहुत तंग कर दिया तूने, चुप हो जा, ये वो, उस बच्चे की ना जो डिजायर है, जो माइंड है, वो दब जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी भी जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, उन बच्चों की जो अंदर की जिज्ञासा है ना, एक उत्सुकता होती है, कुछ भी देखते हैं क्वेश्चन पुट अप करते हैं। आपको अगर नहीं आता हो, उसको बोलिए बेटा थोड़ा रुक जा, गूगल पे चेक करिए, हर चीज आंसर आजकल अवेलेबल है, उसको उसको सेटिस्फाई जरूर करिए। उससे क्या होगा, आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका माइंडसेट, उसकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अब मान लो एक चिड़िया है, वो कहती है, वो बच्चा कह रहा है मुझे उड़ना है, अब वो चिड़िया पंख पकड़ कर कह रही बैठ नीचे, नेस्ट में बैठो, बैठो अपने घर में घोंसले में बैठो, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपनी माँ को चोंच मारने शुरू करेगा, क्योंकि मेरे पंख लगे, मुझे तो बाहर निकलना है। ऐसा ही आजकल क्या हो रहा है, जो बच्चे 10th में चले गए हैं, आजकल 8th क्लास से शुरू हो गया है, उन बच्चों की अंदर की जो जिज्ञासा है, वो उनको ढूंढना है बाहर, उनको कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया देखना है। बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको रोक देते हैं, नहीं 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 अभी आपकी एज नहीं हुई, अरे हमने तो अपनी एज में ऐसा ही नहीं किया था। समझ रहे हो? उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा इतने बड़े बड़े पत्थर से डायलॉग पेरेंट्स को मारने लगता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, पेरेंट्स दुखी, वो दुख अंदर ले लिया, अरे इतना पाल पोस के, यही डायलॉग होता है ना, इतना पाल पोस के बड़ा किया, मुझे यही सुनने को चाहिए था। तो इन सब चीजों से अभी ये समय बदल गया है, अभी समय बहुत बदल गया है। इसलिए स्पेशली जिनके बच्चे 13 साल या 14 साल के हो गए हैं, उनको जो क्वेश्चन करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उनको फ्री विल छोड़िए, बट एक पैनी नजर रखिए किधर आपका बच्चा जा रहा है। उनकी डिजायर को मारिए मत, है ना। पहले तो 8-8 9 9 बच्चे होते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे पेरेंट्स फुलफिल, आजकल तो 1 1 2 2 बच्चे होते हैं। बट उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा गलत वे में जा रहा है, आपको आके उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोला, उसे वो भी गुस्से में, आपने उसको गुस्से में डबल जवाब दे दिया, तो क्या होगा, वो बच्चा सैड मूड में चला जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, उल्टा आपको बोलेगा, या तो वो आपके रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा, या फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, धीरे 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 ऐसे बड़ा होता है ना। तो आपने क्या करना है, उस टाइम तो चुप रहना है जब वो बच्चा बोल रहा है, लेकिन
बाद में शांति से उस बच्चे के पास प्यार से बैठना है। बेटा तूने उस दिन मुझे ऐसे कहा था ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको समझाना है, मोटिवेट करना है। समझ गए? फिर देखिए आपके बच्चे कैसे ग्रो होते हैं बड़े होके। दूसरा, अभी बहुत पेरेंट्स को शायद बुरा लगे, पर मैंने ये लाइफ में देखा है कि मैंने ये लाइफ में कभी नहीं किया, हम तो ध्यान में भी नहीं थे, पूजा पाठ भी नहीं थे, बट नेचर ने ही कुछ ऐसा अंदर से दे दिया था। बच्चे 6th-7th में चले जाते हैं और पेरेंट्स की लाइन लगी होती है, इतना बड़ा बड़ा बैग अपने कंधे पे पेरेंट्स उठा के बच्चे को छोड़ने जाते हैं। उससे क्या हो रहा है? बच्चा अपना वेट उठाना नहीं सीख रहा, वो डिपेंड हो रहा है। क्या सिखा रहे हैं हम उसे? कि बेटा ये भी मत कर, वो भी मत कर, सारा काम मैं ही कर लूं, तू अपना कंफर्ट जोन में रह। उससे क्या होगा? क्या उसका ब्रेन काम करेगा? आगे जाके डेवलप हो पाएगा? क्या वो सोच पाएगा? क्या वो उस वेट को वो महसूस कर पाएगा कि वेट क्या होता है ना? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखनी है ना? इसलिए, और इवन बड़े और बच्चे के दिमाग में आप हम क्या डाल रहे हैं? जैसे लड़कियां होती है, पेरेंट्स क्या डाल देते हैं दिमाग में? अरे नहीं, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं तो लिफ्ट में आती जाती मैं तो टोक देती हूँ, मैं बेटी है ना, स्टॉप तक छोड़ना है। अरे यहाँ से 1-2 गज के रास्ते में स्टॉप तक बेटी है, मीन्स आप उसके दिमाग में क्या डाल रहे हो? डर। उसके मन में डर बैठा रहे हो। हमेशा बेटियों को स्ट्रॉन्ग वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि उनके अंदर ये आए कि यस मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खुद अपने आप से फाइट कर सकती हूँ। तो जब तक आप उनको ऐसे मोटिवेट नहीं करेंगे, वो करेजियस नहीं बनेंगी, वो डरपोक ही रहेंगी जिंदगी भर। थोड़ा सा भी किसी को अपोजिट लड़के को देख लिया या किसी गुंडा सा आदमी को देख लिया, वो डर जाएंगी। तो उनके डर को निकालना पेरेंट्स का ही काम होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चों की नर्चरिंग इस बार कैसे करनी है। ये पुराने टाइम का हमारा वाला टाइम नहीं है बच्चे, अब ये टाइम चेंज हो गया है, अब ये जागृति का टाइम है। इस टाइम पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अल्फा बीटा गामा, अगर आपने सुना होगा तो अल्फा जोन के, हम तो बहुत पीछे के थे, वो पैदा होते ही उनके अंदर इतना एक्टिविटीज शुरू हो जा रही हैं। 1 साल के बच्चे के क्वेश्चन आप जैसे ही उसका जवान खुलती है, क्वेश्चन देखिए, बात करके देखिए, है ना? तो बहुत चेंजेस आ गई हैं। बस यही कहूंगी कि उनको एक उनका मिशन है, वो हमसे भी ज्यादा सीनियर सोल है, इसलिए उनके डिजायर को दबाना नहीं है, ताकि वो इस जो काम हमें 10 साल में करना है वो 20 साल 30 साल में ना करें, है ना? तो उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और एक चिड़िया का जो एग्जाम्पल दिया है उसको हमेशा याद रखिए कि चिड़िया कभी ये नहीं कहती मेरा घर, अरे छूट गया मेरा घर, कोई नहीं दूसरा बना लूंगी है ना? तो यूनिवर्स पे विश्वास करना है। यूनिवर्स की नजर एक एक शख्स पे है, एक एक कण पे है अभी इस टाइम पे, कौन क्या कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अभी इस टाइम पे क्या है, हम जो ध्यानी हैं, हम जो ध्यान कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, हमारे ध्यान से जो एनर्जी है ना, ये ऊपर ग्रिड बन रही है, ठीक है? एनर्जी ग्रिड होता है, तो उसमें क्या है कि हमने मुंह से जो शब्द निकाले, ठीक है, हर जगह ध्यान की बातें हो रही है, शिक्षा की बातें हो रही हैं, दूसरों के प्रोटेक्शन की बातें हो रही हैं, तो वहां पे कौन सी ऊर्जा आएगी? प्रकाश की ऊर्जा, पूरे ऊपर एक प्रकाश छा जाता है ना? मन शांत रहता है। लेकिन अगर हमने ये बात करी किसी के बारे में बुराई, ये ऐसा है, ये वैसा है, इंडिया ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया, वो मर गया, ये मर गया, मतलब नेगेटिव कोई भी विचार हमने ऐसा किया जिससे लोगों को डर लगे या उनके अंदर कोई दुख आए, वो क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो उनके ऊपर जो ग्रिड बनता है वो बनता है डार्क एनर्जी का, याद रखिएगा। क्योंकि इस टाइम पे हम जो फाइट कर रहे हैं वो यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं, और जब वो ऊपर लाइट एंड डार्क, डार्क ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? फिर अगेन हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें सही बोलना है, अच्छा बोलना है और पॉजिटिव बोलना है। इससे क्या होगा? आप बाहर की छोड़ दीजिए, अपने घर से शुरुआत करिए। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे घर में बहुत अशांति है, मन नहीं करता घर के अंदर जाने का, है ना? सारा टाइम ये वो होता रहता है।
तो उन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, कभी गौर से सोचिए अशांति क्यों है? हमारे घर में जो भी बातें हो रही हैं वो किस टाइप की हो रही है, उस वर्ड्स को पकड़ लीजिए। हमारे घर में जो भी बात कर रहा हो, चाहे बच्चा, चाहे हस्बैंड, चाहे दादा दादी, कोई भी बात कर रहे हैं, वो शब्द कैसे निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं या बुरे? दो ही टाइप के होते हैं ना शब्द, अच्छे या बुरे, उसको कैलकुलेट करिए। अगर आपके घर में रोज बुरे शब्द निकलते हैं, रोज दूसरों की बुराइयां होती हैं, आज दादी की बुराई, आज चाचा की बुराई, आज सहेली की बुराई, राइट, ये कंप्लेनिंग वो कंप्लेनिंग, तो आप देखिएगा उस टाइम मन बहुत अशांत रहता है। घर की जो एनर्जी होती है वो सोच लीजिए आप अपने घर में अंधेरी एनर्जी को भर रहे हैं, और उससे जो बच्चा छोटा होता है ना, उस पे भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, इन चीजों को हमने बहुत गौर से देखना है इस बार, क्योंकि एक्चुअल लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने बहुत सारे आ रहे हैं, है ना, जो मेरे को दिखते हैं, और मैं उनको बोल भी देती हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि जब एनर्जी लेवल हाई होता है और मुझे पता लगता है कोई बच्चा सफर कर रहा है पेरेंट्स की वजह से, तो मेरा एनर्जी लेवल हाई करके तो कटाक्ष वर्ड्स उनके पास चले जाते हैं, तो वो यूनिवर्स के थ्रू ही हमसे करवाए जाते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि मेरे घर में जो एनर्जी लेवल है वो पॉजिटिव रहे, शांति रहे। सिर्फ अपने घर से शुरुआत करिए तो अपना भी वो यूनिवर्स के पास जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन एक यही लाइव एग्जांपल मैं बताऊं, मेरे नेबर में हमने ध्यान के लिए जाना था, तो उसको मैंने बोला कि आप आना। अब वो रेडी थी, बट सुबह फोन आ गया कि आंटी मैं तो नहीं आ सकती। मैं, क्या हुआ? मेरा बेटा तो आईसीयू में है। मैंने कहा अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हुआ? और बेटा कितना है, केजी प्ले स्कूल में जाता है। तो जब उसने बोला, मैंने कहा क्या हुआ उसको? कह रही उसको ना सांस लेने में दिक्कत होती रातों रात। अरे बाबा, मैं बैठी ध्यान में, और उसके बाद मैंने उसको फोन खटकाया, जो उसको डांट लगाई कि तुम लोग घर में जो वर्ड्स यूज करते हो, आपस में लड़ते हो, गलत वर्डिंग यूज करते हो, उसका इफेक्ट इस बच्चे को हो रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी बहुत हाई सोल है, आत्मा बहुत हाई है, उसको समझना है। तो आपने ये नहीं समझना हम लड़ रहे हैं तो बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, और अपने घर का जो वातावरण है उसको आपने कूल करना है। ठीक है, इतना ही कहूंगी, बुरा नहीं लगाना, क्योंकि मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ वर्ड होते हैं, है ना, और सत्य की तरफ जाना हमारा काम है, सत्य सिखाना हमारा काम है। मैं सुबह बचपन से लेकर के हेलो टीनेजर से अब तक मैं सत्य पे ही बोलती भी आई हूँ और लोगों की सुनती भी आई हूँ। नहीं मैम, बुरा तो लगना ही नहीं है। तो उसको हमें धारण करना है, अपने अंदर धारण करना है ना, और अपने बच्चों को बहुत इस लायक बनाना है ना कि वो अपना उनके आगे के रास्ते के कांटे अपने आप हटते जाए, ऐसा काम करना है। ठीक है, उस पे ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। खिड़कियां बंद होती है, ऐसा लगता है कि सब नाराज हैं कि पता नहीं क्या बोले जा रही, सबकी खिड़कियां बंद हो गुंजा, जाती क्या क्या आप बोल रही थी? अब आप बोले तभी मैं हम लोग नहीं सुनने पाए। नहीं बोल रही मैं, इनको बुरा तो लगना ही नहीं है। जब से ध्यान में आई हूँ, ना किसी का बुरा लगता है, ना बोलना है, ना सोचना है। यही तो है ध्यान का पावर, जो हम लोग के साथ हो रहा है। और जो नए बिल्कुल ध्यानी है वो भी सुने और वो भी करें। तो बहुत बिल्कुल सुंदर मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छा कराई पूनम मैम। और अग्रहरी मैम जो बताई, बहुत सुंदर। चक्रास के बारे में तो बार बार सुनना पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक बहुत यू मैम। अ, सचमुच बहुत सुंदर राधा दी आपका ये, मतलब सभी पेरेंट्स को सुनने वाली चीज है और इस पे अमल करना है। सचमुच में हम लोग ही बच्चों को अपने बढ़ने से रोकते हैं। कभी आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें अब समझ में आने लगेगी आप लोगों को भी धीरे धीरे, कि हम लोगों को कैसे पेरेंटिंग में आगे बढ़ना है, कैसे अपने बच्चों को और आगे बढ़ाना है। सचमुच। तो अगर और कोई सवाल करना है। पहले नहीं बोलती थी मैम बच्चों के ऊपर, मैं बिटिया के ऊपर ही छो छो करती थी, ये ऐसे नहीं करती हो, वैसे नहीं लेकिन जब से ध्यान में आई हूँ और थोड़ा ज्ञान भी मिला है, तो कुछ नहीं बोलती हूँ, बस शांत रहती हूँ। एक आध बार बोली तो ठीक है, करो तो करो, नहीं तो बस शांत। फिर करती है, अपने से कर लेती है।
की तो बिटिया ऐसे ही बहुत अलग है गुंजा। बस हाँ, साथ देना है बच्चों का। दोनों बच्चे आपके बहुत दिव्य हैं। बस बच्चों को बढ़ने में, आगे बढ़ने में उनको ध्यान देना है। उनके बढ़ोतरी में हम लोग को बाधा नहीं बननी है। हमेशा उन लोगों के जहां भी हो जरूरत, आगे खड़े रहना है। देते हैं। पूनम जी कुछ कहना चाह रही। हाँ पूनम जी। राधा दी के बात से मैं पूरी सहमत हूँ, पूरी एग्री करती हूँ। क्योंकि मैं एक साक्षात एग्जाम्पल हूँ अपने उन दो बच्चों का, जो मेरे पास बिटिया भी है और बेटे भी हैं। और मैंने कभी मतलब कोई जान नहीं पाता कि वो 3 साल की उम्र से वो इंडिपेंडेंट बच्चा है दोनों। जब से स्कूल डाला, मैं उसको देखने नहीं गई थी। मैं देखती हूँ, बस सिर्फ नोटिस करती हूँ बाहर से। और वो दोनों बच्चे मेरे खुद से बैग समेटेंगे, खुद से किसी के दिन कोई बुक छोड़ भी दिया, मैं देखते रहूंगी। मैं नहीं बताऊंगी कि तुमने बुक छोड़ा है, आज सिलेबस चेक किया कि नहीं, अपना ये चेक किया कि नहीं। पता नहीं, स्कूल में अगर पनिशमेंट मिलेगा दूसरे दिन अपने आप कॉन्शियस हो जाएंगे। तो वो बैग समेटना, लेना, जूता पहनना, मतलब मैं साइड, मुझे मम्मा मुझे खुद से करना है। और दोनों बच्चे मेरे ना क्वेश्चन के पिटारा हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना नॉलेज है। मतलब और मतलब अपने जीवन का अगर कहता है ना कि बच्चे हो जाते हैं तो मम्मियों का काम बंद हो जाता है। मुझे प्रेस करना अच्छा, सिलाई करना अच्छा, मुझे घर के पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, जो भी करती थी, दोनों बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठे रहते थे। और दोनों सब मतलब हर चीज में एक्सपर्ट। और उसे किसी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, एक पेंसिल कलम उसको भी पकड़ा दिया, अब खुद से किया। इवन प्रेस करने बैठती थी ना, बहुत मासूम बच्चे, उनको पता नहीं होता था कि ये जगह गर्म है, प्रेस लग जाएगा, मैं उसको हटाती नहीं थी। मैं ये प्रेस लगा दिया, यहाँ गर्म हो गया, उसके हाथ को टच करा दिया, देखो ये क्या है। वो दौड़ के भागते थे कि मम्मी अब तुम्हारे पास नहीं जाना है। तो उसको हर चीज को फील करा के तब वो खुद से डिसाइड करते थे कि मुझे ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। उनको पहले से मैं गिर गए, ठीक है बेटा उठ जाओ, मैं यहाँ से देख रही हूँ, मैं दौड़ के नहीं जाती तुझे उठाने के लिए। उठ जाओ, क्या हुआ, हाथ से झाड़ लो, कुछ तो नहीं हुआ। फिर कभी कभी ऐसे गिर जाते हैं, बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि भाई शर्म आया। तो हम लोग वैसे उसको डाइवर्ट करने के लिए, अरे आज कौन सा नया स्टंट सीखा है बच्चा ने, आज स्कूल में सिखाया गया क्या, ये सब इसी तरह से उसको डाइवर्ट करके, मतलब उसको मजा आ जाए वो कुछ गलत नहीं किया है। मुझे मजा आता था हम लोग को पालने में, पोसने में, खिलौने की तरह दोनों बच्चे को पाले। काफी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं दोनों। बात कीजिए, अगर और कोई इस बारे में और कुछ शेयर करना चाहेंगे तो, नहीं तो फिर हम लोगों का ध्यान का समय हो गया है, और सॉरी, सेशन का खत्म करने का। चले हम लोग सेशन खत्म करें। चलिए फिर दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं।